भगवान, भूखा भी आया तो ऐसा महात्मा दरवाजे आया, 1 मिनट में निर्णय कर लिया मर जाऊंगी पर ये महात्मा मेरे घर से भूखा नहीं जाएगा। जैसे ही महात्मा दरवाजे पे आए, ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज प्रसादी पालो। महात्मा बोले बेटी तेरा भाव तो बहुत अच्छा है, पर मुझे 21 साल हो गए मैंने अन्न का दाना खाया ही नहीं, मैं भोजन करता ही नहीं, और आप कहो ये कैसे संभव है कि कोई 21 साल भोजन ना करे। अरे भगवान की भक्ति में वो चमत्कार है, अभी आपने सुना होगा दादा गुरु, सोशल मीडिया फेसबुक पे सबने दर्शन किए होंगे। 12 साल से नर्मदा जल पी के रह रहे थे, सिर्फ नर्मदा जल पीते थे, और अभी परिक्रमा को गए नर्मदा जल जी की तो पानी भी छोड़ दिया। आज 18 दिन हो गए, न पानी पिया है न भोजन किया है, और उनके साथ कोई चल नहीं पा रहा, दौड़ लगाए हैं वे। ये भगवान के भजन की ताकत है प्यारे। बोलो दादा गुरु भगवान की जय। ब्राह्मणी बोली महाराज आप भोजन नहीं करते तो फलाहार तो करते होंगे। महात्मा बोले बेटी 18 साल तक फलाहार किया, 3 साल से फलाहार भी छोड़ दिया। ब्राह्मणी बोली महाराज ना भोजन करते हो ना फलाहार करते हो तो इस जीवन को चलाते कैसे हो। महात्मा बोले बेटी एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीता हूं और उसी में जीवन को चला रहा हूं। ब्राह्मणी को लगा 1 मिनट, महाराज आज तो एकादशी है। बोले हाँ। तुमने कहीं काली गाय का दूध पिया? महात्मा बोले नहीं। तेरे घर में मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, आप बैठो। झुपड़िया में गई, एक फटासा आसन ले आई, सामने बरगद का पेड़ था, उस पे बिछा दिया। थोड़ी देर में एक फूटे से बर्तन में काली गाय का 1.25 लीटर दूध लेके आ गई। महात्मा से कहा महाराज ले आई, हम ले आए काली गैया का दूध, से पी लो। और जैसे ही महात्मा ने भोग लगाया, वो बर्तन उठाया, ब्राह्मणी की आंखों में तर आंसू बहने लगे। महात्मा ने वो दूध का बर्तन रखा और कहा बेटी तू रो रही है? ब्राह्मणी बोली नहीं महाराज ये तो प्रेम के आंसू हैं कि आज एक संत मेरे घर में प्रसादी पा रहा है। महात्मा बोले बेटा हम बूढ़े हो गए, इतना तो हमें जीवन को अनुभव है कि जे प्रेम के आंसू आए के दुख के, ये प्रेम के आंसू नहीं है, तेरे अंदर कोई कष्ट भरा पड़ा है। और अगर तू नहीं बताएगी तो मुझे तेरा ये प्रसाद स्वीकार नहीं मैं चला। और जैसे ही महात्मा उठे ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी। तो सुनो महाराज फिर, मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र है 11 साल 56 दिन। 7 दिन हो गए महाराज, ना मैंने और ना मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था कि मां मुझे रोटी दे दे, पर घर में कुछ नहीं है महाराज। तो मैंने इसी बर्तन में चूल्हे पर लकड़ी लगा के 2 पत्थर पानी में डाल के उबलने रख दिए और बेटे से कहा कि देखो भोजन बन रहा है। मेरा 6 दिन का भूखा बेटा था, उस बर्तन को देखते देखते बेहोश हो गया। पर जब आपने मेरे घर में काली गाय का दूध पीने का निर्णय लिया, मैं झुपड़िया में गई, मैंने 11 साल 56 दिन का बेहोश बेटा गोदी में उठाया। अब बाजार में जाकर मैंने टेर लगा दी कि जो भी मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच करके आई हूं, इसलिए आंख में आंसू आ गए। मां हूं। महात्मा तो कांपने लगा। क्या कहा तूने? 11 साल 56 दिन का 7 दिन का बेटा भूखा तूने मेरे लिए बेच दिया। जा बेटी, अगर वो ईश्वर हम जैसे साधुओं के भजन की लाज बचाने वाला है, हमारी वाणी की लाज बचाने वाला है, और अगर आज उस ईश्वर ने मेरी बात न सुनी तो हम संतों का विश्वास उस ईश्वर से उठ जाएगा। जा बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। 7 दिन का भूखा था ना, तो आज से 7 जन्म बाद
आज से 7 जन्म बाद और 11 साल 56 दिन का तेरा बेटा था, तो वो जगत का परमपिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तक तेरे आंगन में तेरा बेटा बन के खेलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी नंद और यशोदा बने और भगवान 11 साल 56 दिन के लिए नंद यशोदा के आंगन में जा रहे हैं। ये कारण था साहब। कथा तो 7 जन्म की है, कैसे कैसे कष्ट भोगे, पर अब हर कथा में हर विस्तार नहीं हो सकता है। अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। आपने यूट्यूब पे हमारा भाव सुना होगा, दादू नाम के ग्वाला, उसको भी आशीर्वाद था कि वो नंद बाबा बनेगा। सुखदेव जी बोले चलो परीक्षित हम तुम्हें पहले चले मथुरा। अच्छा, जब भगवान आने लगे तो भगवान ने योग माया को बुलाओ। योग माया, तुम्हें हमारी लीला में हमारा साथ देना है। योग माया बोली प्रभु हमारा काम कार्य। बोले तुम जन्म ले हो गोकुल में, रात में मम्मा जे पिताजी जे हैं तुम्हें उठे हैं, इतने मम्मा यहाँ हैं और तुम्हारे पांव पकड़ के सिला पे पटक हैं, तुम छूट के चली जाइयो। योग माया बोली बस हमारा तो ही काम है, फिर हमें सब भूल जाए। भगवान बोले नहीं, अगर तुमने मेरी लीला में इतना साथ दे दिया तो सबसे पहला सौभाग्य तो तुम्हें यह मिलेगा, तुम्हें कृष्ण की छोटी बहन होने का गौरव प्राप्त होगा। तुम्हारा नाम कृष्ण अनुजा पड़ जाएगा, श्री कृष्ण की छोटी बहन। और दूसरा, देवी बहना, मेरा तो साल में एक दिन जन्मदिन मनाया जाएगा, जन्माष्टमी के जन्माष्टमी। लोग एक दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, पर अगर तू मेरी बहन बन गई तो तेरा जन्म साल में 2 बार मनाया जाएगा। मेरा एक दिन का, तेरा साल में 2 बार, और वो भी 9 दिन का। साल में लोग एक दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, पर साल में 9 दिन 2 बार कहेंगे जय माता की जय माता की जय माता की। साल में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 जागृत और 2 गुप्त। जैसे अभी गुप्त नवरात्रा चल रहा है, वर्तमान अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, और जागृत जो नवरात्रि होती है उसको संसारी मनाते हैं, और जो गुप्त नवरात्रि होती है उसको साधक मनाते हैं, सिद्धियां कर करके। वो अपने लिए सिद्धि कोई भजन की, कोई धन की, देखो जो मैं मन लगो है वो ही तरफ की सिद्धि करत है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, सुबह सुबह का वक्त था, कंस गया, देवकी की गोदी से कन्या को उठाया। देवकी ने कहा भैया या तो बिटिया आए, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। कंस बोलो बहन तुम भोली हो, तुम वो विष्णु को नहीं जानत, कहो वो मोहिनी बन के आ गओ तो एक मेरी बार फिर लड़की बन के आओ, कहो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज जैसे शिला पे पटका कन्या छूट गई, और आज वही दृश्य इस दुनिया में देखने को मिल रहा है। आदमी को अगर पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है, माड़ा रख, बहू सबको चाहने, बिटिया को नहीं चाहने। अजय के घरे बिटिया हो, सबसे खराब मोह 2 जने बनाऊ तो घर में। भैंसों से खराब मोह लगत उतनी टेम, भैंसें तो फिर भी अच्छी लगत, मने 2 को मोह तो भैंसें भी शर्म जाए जब वे मोह बनाऊ। को पता, एक सास कई का भाव, कई लड़की मोड़ी भाई, और एक फुगा, इतना खराब मोह करत हैं जैसे जे कमऊ भाई ने हो। आज को आदमी मरो जा रहा हो कि भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचर है को, ये को मरे जा रहे तुम लड़का खो कि जात को छोड़े है, घर से बाहर को नकार है, खून के असुआ को रुआ है, और बताओ लड़कों के का सुख है।
बता दे कि हम आओ लड़का के हमें जे सुख हैं। लड़का तुम आओ जब नो है जो नो भी आओ नहीं भाओ, एक के बाद अलग हो जाए। नो दुर्गा धर रहा है, गर्भ में बिट गया आई सो मार दई। दुर्गा ढार वे जा रही, दुर्गा तुम्हारे घरे आ रही सो जन्म नहीं लेन दे रही। अगले जन्म में बंजुआ हुज्जो मर जाओ बाल बच्चों हो तरह सो मन हुन्ने ने बस श्राप दे के जाते मोड़ी कि हमारे आवे के पहले माड़ा रो तुम्हारा वांगन किलकारी को तरस जे है। ऐसा काम बिल्कुल मत करो। बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। बस हमारी जितनी बेटियां बैठी हो, हमारी बहनें जिनको विशेष ब्याह ने भाव हो, तो शादी की उम्र हो, ये भैया को हाथ जोड़ के कई निवेदन है, बेटा हरो अपने बहुदद्दा से हाथ पीरे करवजो, पर अपने बहुदद्दा को मोह करिया न करियो। बेटा हरो जो ध्यान राखियो, तुम्हें बहुदद्दा से हाथ पीरे करवाने पर बहुदद्दा को मोह करिया नहीं करने आए। वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया। अब सुखदेव जी कह रहे हैं तुम छोड़ो मथुरा, अपन चलिए गोकुल, उते आनंद है। सुबह सुबह का वक्त साहब नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी स्नान करवे चले गए। नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। उनने देखो कि रे भाभी नहीं उठी अबे तक, तो खिड़की में हो झांक के देखो भारी प्यारो लल्ला परो है। अब भाभी की नींद लगी, सो दो ही चिल्ले आन लगी, है गाओ है गाओ है गाओ, माने हो गाओ। सो गांव भरे खट्टो हो गाओ। सब बोले बुआ का है गाओ। और बोली जा बात पूरी हमें पहले भज जाए बताने थी। कली कछु नहीं होगा, जाओ अपने अपने घरे। गांव के बोले फिर कहा चल आ रही 4 बजे से होगा होगा होगा। सब अपने अपने घरे लौट गए। दोनों बहनें गई जमुना जी किनारे, नंद बाबा बैठ के माला कर रहे हैं चकाचक। दो ही बहनें बोली कि जो दारी को बरे दी गन्ने चरावे वारो माला कर रहा हो, जी काम तो पंडितों के आए, देखें तो का जप रहा हो। देखो सुनंद बाबा मंत्र बोल रहे हैं, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, एक गुरिया होगा। अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। दो ही बहनें बोली कि कार्य भाई जो कौन से वेद को मंत्र आए। नंद बाबा बोले हमें खुदा ही पता नहीं है। बोले फिर काय जप रहा है। अरे बोले बहन 6 महीना पहले की बात, हम जमुना जी नहा के निकले बाहर वहां से 600 बाबा आ रहे थे। अब हमने सोची ब्राह्मण है साधु है प्रणाम कर लें। सामने एक बड़े गुरु जी के परे पांव। सुबह कहने लगे पुत्रवान भव नंदराज, पुत्रवान भव। हमने उनसे कही कहा बाबा जी भंग की जुंग का ज्यादा ही चढ़ा गए, हमें 85 साल की उम्र में आशीर्वाद दे रहा है कि पुत्रवान भव। जो एक बाबा बगल में बैठो तो बोले हट, तुम हमारे गुरु जी को नकली समझ रहा है, मुंह में ऐसे न कर गई तो बाल बच्चों हो जाए। जा बताओ तुम्हारा गन्य कितनी है। नंद बाबा बोले 9 लाख। तो बाबा जी हमें बोले कि अच्छी रबड़ी उठवाओ, अब तुम आओ घर जवाई छोड़ है जब बाल बच्चों हो जाए। नंद बाबा बोले बेन 3 महीना हो गए। बाबा लाल पर गए। हम एक दिन आ गए होने के बाबा जी तुम तो लाल पर गए, पर घरे लाल के लक्षण नहीं दिखा रहे। सुन में से एक बाबा जी बोले कि तुम भी भजन करो। अब हमने कही हम का जाने मंत्र। सुन भी उनने हमें जो मंत्र दे दो कि एक माला करेंगे, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। हम 3 महीना से जप रहे। दोनों बहनें बोली कि भैया लगत है कि माला को कमाल होगा। बोले काय। बोले घर में लाल होगा। अरे इतनी सुनी 85 साल के डोक राखो, खुशी को ठिकानो नहीं। नंद बाबा को तुरंत दौड़े घरे। जब तक गांव भर ने मकान घेरा ही लाओ तो
नंद बाबा जा ही रहे थे, एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो कहां जा रहे? बोले मोड़ा को मुंह देखवे। एक बोलो कि तुम्हारे कहूं भाई नहीं आ सो तुम यहाँ भवन नहीं। एक नियम है, पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो अच्छे सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे कहा होत? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिलत। और नंद बाबा भीतर गए, अच्छा थापक थग्गा चंदन फटिया पारी गजरा पैरो बगल बद्दी को कुर्ता अच्छी तौलिया डारी बाहर आ गए। अब पहले ने डाई चलत नहीं हती, नंद बाबा रगड़ लेते डाई। आज के तो बूढ़े बूढ़े फिर रहे कल्ले से हुआ दाएं। 80-80 साल के बब्बा हरे जड़े डाई डाई लगा ले और उसमर होने कहे नहीं डाई पोत ले उसमर होने। तुम जे जोन भारी तो डाई लगा रहे हो, सबसे पहले गोंजना इतनी धरी जात है, पता है गोड़ों में नहीं लगे लूघरा, खपारी गई पे धारे हैं पेलवे। ऐसे जे जोन बार सफेद होगा ये चक्कर में न परो कि कर गया हो जाए, पर जोन जो मन कर गया होगा है एक भजन करके सफेद कर ले, जो तन में तई लूघरा लग जाए पर मन भगवान के ते जाने हैं, सुजादा ही में न परो। नंद